आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और आप ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट निकल के आएंगे। दोनों ही बुक मेरी फेवरेट है। अब वोकैबुलरी को भी प्रिपेयर करने का एक बेटर तरीका है। हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन के अंदर स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाए। उससे पहले एक और वीडियो प्रोवाइड किया था कि मैथमेटिक्स के अंदर एक्सपर्ट कैसे बने, जिसके बाद बहुत सारे लोगों की हैवी डिमांड आने लग गई कि एक ऐसा ही जबरदस्त वीडियो इंग्लिश सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी बनाइए कि आखिर इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रॉपर प्रिपरेशन कैसे करें। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हूं, जिसमें मैं आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करने की कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। और फ्रेंड्स, गारंटेड इस स्ट्रेटजी के बाद आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे। बस जरूरी है कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हुए। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत जबरदस्त रहने वाला है, इसलिए एक भी सेकंड मिस मत करिएगा। तो चलिए बिना बाकी का टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश की प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटजी के कुछ पॉइंट शेयर करने वाला हूं, जिनको आपको फॉलो करते हुए अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है, यानी कि स्टडी करनी है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो काफी सारे लोग इसी चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें डेली इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को कितना टाइम देना चाहिए ताकि वो इनफ हो सके, हमारी इंग्लिश की तैयारी अच्छे से हो सके। तो ये आपका डाउट क्लियर कर दूं, मिनिमम आपको डेली 2.5 घंटा इंग्लिश की प्रिपरेशन को देना पड़ेगा अगर आपको रियली में इंग्लिश इंप्रूव करनी है। अब इन 2.5 घंटे में आपको डेली प्रिपरेशन कैसे करनी है, इन 2.5 घंटे में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, वो मैं आपके साथ आगे पॉइंट्स में शेयर करूंगा। अब फ्रेंड्स, ये 2.5 घंटा आपको डेली प्रिपरेशन करनी है 30 डेज तक। मेरी जो स्ट्रेटजी चलेगी 30 डेज तक चलेगी और 30 डेज के बाद आप अपने अंदर जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स, अगर आप डेली 2.5 घंटे इंग्लिश को दे सकते हो तो ही आप ये वीडियो देखिएगा। बात करते हैं स्ट्रेटजी के पॉइंट नंबर सेकंड के बारे में, जो कि है बेस्ट इंग्लिश स्टडी मटेरियल। काफी सारे लोग तो इंग्लिश के लिए स्टडी मटेरियल सिलेक्ट करने में ही गलती कर देते हैं। किसी ने आपको इंग्लिश की कोई भी बुक ऐसे ही सजेस्ट कर दी और आप बिना कुछ सोचे समझे उसी बुक को परचेज कर लेते हो और आपको ये भी नहीं पता होता कि ये बुक मेरे लिए किस तरीके से बेनिफिशियरी हो सकती है, मुझे इससे प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या इसके फायदे हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि इंग्लिश के लिए आपके पास किस टाइप का बेस्ट स्टडी मटेरियल होना चाहिए जो कि आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। बुक नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, एक बुक आता है, बहुत ही पॉपुलर है, अरिहंत का एसपी बख्शी का बुक आता है। शायद आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। फ्रेंड्स, इससे माइंड ब्लोइंग बुक मुझे आज तक कोई लगी ही नहीं। इतनी बेस्ट बुक है, मैंने खुद पढ़ी है, बहुत समय से है ये मेरे पास, बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक की जो सबसे बेस्ट स्पेसिफिकेशन है वो यही है कि जब भी आप इसमें कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, पहले तो उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल डीपली तरीके से आपको अच्छे से समझाता है, काफी सारे एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड काफी सारी वर्कबुक एक्सरसाइज है आपकी बेटर प्रैक्टिस के लिए, और उनके अंदर वो सभी क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में सभी एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी बेटर प्रैक्टिस के लिए, आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर करने के लिए ये वर्कबुक प्रैक्टिस एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये पॉइंट मुझे सबसे बेस्ट लगा इस बुक का। सभी टॉपिक बहुत ही डीपली तरीके से और बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस इसके अंदर दिए हुए हैं। एसपी बख्शी की बुक है, बहुत ही जबरदस्त बुक है। अगर आप ये बुक एक बार कवर कर ले तो फिर आपको कोई भी दूसरी बुक से कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बुक तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि आप इसे परचेज कर सकते हैं, अच्छी बुक है। या फिर इसके अलावा और में दूसरा बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट, या फिर ये बुक आपके पास होनी चाहिए। इन दोनों बुक को मैं बिल्कुल सिमिलर मानता हूं, दोनों ही बुक मेरी फेवरेट है। या तो आपके पास ये बुक हो या फिर ये बुक हो, दोनों में कोई भी डिफरेंस मैं नहीं मानता। जितनी बेस्ट वो बुक है उतनी बेस्ट ये बुक है, प्लिंथ टू पैरामाउंट। इसके अंदर भी यही है, एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली एग्जांपल के साथ समझाता है। उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए होते हैं जिससे आपका उस टॉपिक से रिलेटेड डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक बुक इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थर्ड बुक है जो मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा, वो है वर्ड पावर मेड इजी। फ्रेंड्स, इस बुक की अपनी कुछ अलग स्पेसिफिकेशन है। काफी सारे लोगों की शिकायत आती
कहती है कि मेरा वोकैबुलरी सेक्शन बहुत ज्यादा वीक है, वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव करूं, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 8 से 10 या फिर 12 क्वेश्चन तो आज वोकैबुलरी से ही आ जाते हैं। तो आज इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है वोकैबुलरी। फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको दो बुक बताई, पैरामाउंट की और एसपी बख्शी अरिहंत की, इन दोनों के अंदर भी प्रॉपर वोकैबुलरी दी हुई है, चाहे वो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इडियम फ्रेज हो, एंटोनियम्स हो या फिर सिनोनियम्स हो। लेकिन फ्रेंड्स इन दोनों बुक में और इस बुक में वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि ये दोनों बुक आपको वोकैबुलरी याद कराएंगी, लर्न कराएंगी, लेकिन ये बुक आपको वोकैबुलरी बनाना सिखाएंगी। अगर आप इस बुक से वोकैबुलरी सीखते हो तो अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन वोकैब से आ रहा है और आपने वो वोकैबुलरी कभी पढ़ी नहीं, फिर भी आप उसका आंसर लगा सकते हो, तो ये आपको वोकैबुलरी सिखाता है। बहुत ही बड़ी बुक है। अगर आप अपनी वोकैबुलरी जबरदस्त तरीके से एडवांस लेवल की स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपके पास वर्ड पावर मेड इजी बुक होनी चाहिए। बहुत वक्त से ये बुक मेरे पास है। केवल अगर आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ये बुक आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। वैसे मैं आपको बता चुका हूं वोकैबुलरी इंग्लिश की बैकबोन है, तो फ्रेंड्स ये बुक अच्छी है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल लेवल की, केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल की वोकैबुलरी सीखनी है, लर्न करनी है, तो ये दोनों बुक प्लिंटू पैरामाउंट और एसपी गुप्ता आपके लिए काफी हैं। ये आपकी एडवांस लेवल तक वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर देगा, इसलिए मैं आपको ये बुक रिकमेंड कर रहा हूं। और फ्रेंड्स ये जो आपका 2.5 घंटा है उसमें आपको ये बुक नहीं पढ़नी है, ये बुक आपकी अलग है। आप अपना अलग टाइम टेबल बनाइए, इस बुक को प्रॉपर अलग टाइम दीजिए। और अगर आप इस बुक से पढ़ते हो तो इस बुक को जरूर कंप्लीट करिएगा, बीच में कभी भी मत छोड़िएगा, फिर आपको इसका इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये 3 बुक मैंने आपको रिकमेंड की, चाहे तो आपके पास एसपी गुप्ता अरिहंत का बुक हो या फिर आपके पास प्लिंटू पैरामाउंट का, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वर्ड पावर मेड इजी बुक को परचेज करना चाहते हो, ये भी आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगी। सभी बुक्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी का पॉइंट नंबर 3 है कैटेगराइज ऑल टॉपिक विद सीक्वेंस वाइज, यानी कि आपको अपनी इंग्लिश के सभी टॉपिक्स को सीक्वेंस वाइज कैटेगराइज कर लेना है। नहीं समझे? देखिए फ्रेंड्स इंग्लिश के अंदर आपके डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। अब जैसे आपका वोकैबुलरी 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड होता है, जिसमें से एक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम और इडियम फ्रेज। ऐसे ही आपके बाकी के टॉपिक हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल होता है, प्रीपोजिशन होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन होता है, स्पेलिंग टेस्ट, कंजक्शन, पार्टिसिपल, जिरंड, और भी काफी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो आपको इनको सीक्वेंस वाइज कैटेगराइज कर लेना है। किसी भी नोटबुक के या फिर पेपर के ऊपर आपको अलग अलग टॉपिक लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, आपने ये सभी टॉपिक्स अच्छे से नोट कर लिए। अब आपको इन सभी टॉपिक्स को सीक्वेंस देना है। सीक्वेंस का मतलब कि पहले आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है, उसके आगे 1 लिख दीजिए। दूसरे नंबर पर आप कौन से टॉपिक को कवर करोगे, उसके आगे 2। तीसरे नंबर पर आप कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद 3। आपको ऐसे सीक्वेंस देना है, क्योंकि आपको ऐसे टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करते हुए चलनी है। पहले आपका एक टॉपिक अच्छे से कवर हो गया, उसके बाद दूसरे टॉपिक के ऊपर आप बढ़ोगे, क्योंकि जब आप एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर लोगे फिर आप उसके ऊपर टिक लगा देना कि हाँ ये टॉपिक मैंने अच्छे से कवर कर लिया, अब मैं दूसरे टॉपिक के ऊपर बढ़ूंगा। तो ऐसे सीक्वेंस नंबर आप सभी टॉपिक को दे दीजिए, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन के साथ, मैनेजमेंट के साथ पढ़ोगे आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और आपकी जो प्रिपरेशन रहेगी इंग्लिश की वो ज्यादा इफेक्टिवली हो पाएगी। फाइनली बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में, जो कि है हाउ टू स्टडी। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए आपको डेली 2.5 घंटा तो देने ही पड़ेंगे। अब इस पॉइंट में हम बात करेंगे कि आपको डेली इन 2.5 घंटे में इंग्लिश की प्रिपरेशन आखिर करनी कैसे है। फ्रेंड्स स्टार्टिंग में मैंने आपको यह भी बताया था कि जो वोकैबुलरी है वो इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है। अगर फ्रेंड्स आपने वोकैबुलरी के ऊपर अच्छे से पकड़ बना ली तो समझ लीजिए कि आपका इंग्लिश का 60% पार्ट कवर हो चुका है। तो फ्रेंड्स इन 2.5 घंटों में से डेली 1 घंटा आपको वोकैबुलरी को देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपको अभी ये भी बताया था कि वोकैबुलरी 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड है, जिसमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एंटोनियम, सिनोनियम और इडियम फ्रेज। अब आपको 4 सेक्शंस को अलग कर लेना है। 1 घंटा डेली आपको वोकैबुलरी को देना है अलग अलग सेक्शन को। अब कैसे? मान लीजिए कि आप पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो डेली 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लीजिए। उसके बाद जब आप 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर कर लो, उसी 1 घंटे में 20 सिनोनियम ले लीजिए। उसी 1 घंटे में सिनोनियम कवर करने के बाद 20 आप एंटोनियम्स ले लीजिए। उसी 1 घंटे में एंटोनियम्स कवर करने के बाद आप
10 इडियम फ्रेज ले लीजिए। ऐसा आपको करना है। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना कि पूरा दिन आप वोकैबुलरी को ही दे रहे हो, 3-4 दिन आपने वोकैबुलरी को दे दिया फिर छोड़ के आप किसी टॉपिक के ऊपर पहुंच गए। ऐसे वोकैबुलरी कभी भी अच्छे से लर्न नहीं होगी। आपको थोड़ा थोड़ा करके ही चलना पड़ेगा। 20-20 लेके चलिए, ये ज्यादा बेटर रहेगा। डेली पहला 1 घंटा वोकैबुलरी को सेक्शन वाइज डिवाइड करके ऐसे ही दीजिए। अब वोकैबुलरी को भी प्रिपेयर करने का एक बेटर तरीका है। वैसे तो फ्रेंड्स बुक्स के अंदर आपको पूरी लंबी लिस्ट मिल जाएंगी वोकैबुलरी की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम या फिर इडियम फ्रेज, लेकिन आपको ऐसे प्रिपेयर नहीं करना। आपको क्या करना है, 20 पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकाल लीजिए, उनको आप अलग नोटबुक के ऊपर नोट कर लीजिए। ये मैंने 20 निकाले, फिर उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। फिर आप दूसरे पेज के ऊपर या फिर दूसरे सेक्शन के ऊपर नोटबुक के ऊपर 20 एंटोनियम्स अपने हाथ से लिखिए उस बुक के अंदर से, उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऐसे आपको एंटोनियम या फिर सिनोनियम और आपको इडियम फ्रेज करना है। नोट बना के चलिए, अपने हाथ से नोट बनाइए, फिर उनको लर्न करिए। जब आपके माइंड में अच्छे से बैठेंगे और आप कभी भी नहीं बोलोगे। बुक से तो हर कोई पढ़ता है, आप हमेशा से पढ़ते आ रहे होंगे बुक से, लेकिन अगर आप उनको बुक से निकाल के नोटबुक के ऊपर लिखोगे अपने हाथ से, फिर उनको लर्न करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है और काफी ज्यादा इफेक्टिव भी रहा है। तो आपको डेली ऐसे ही करना है, 20 लिखे, उनको लर्न किया, फिर अगले दिन 20 और उनमें ऐड कर दिए, पहले उनको रिवाइज किया, फिर उन 20 को अच्छे से पढ़ा। ये ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो डेली 2.5 घंटे में से 1 घंटा प्रॉपर वोकैबुलरी को दो सेक्शन वाइज डिवाइड करके, और थोड़ा थोड़ा पढ़िए। ज्यादा स्टोर करने की जरूरत नहीं है, आप गड़बड़ कर दोगे अगर आप ये सोचो कि मैं एक ही दिन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म कर दूंगा। इस गलती में मत रहिएगा। तो फ्रेंड्स अब आपके पास बचा 1.5 घंटा। अब आपको क्या करना है, इस 1.5 घंटे में 1 घंटा चला गया, अब आपको इस 1.5 घंटे में प्रॉपर एक टॉपिक उठाना है। जैसे कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, या फिर आप नाउन उठा लीजिए, प्रोनाउन, या फिर नरेशन, या फिर आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कोई भी एक प्रॉपर टॉपिक उठा लीजिए। मैंने आपको अभी बुक बताई थी, या तो आपका प्लिम टू पैरामाउंट या फिर SP बक्सी की बुक से प्रॉपर टॉपिक को थ्योरेटिकल तरीके से डेफिनेशन के साथ अच्छे से समझिए कि क्या है टॉपिक का मतलब, और फिर प्रॉपर उसके एग्जाम्पल देखिए। जब आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ जाओ, आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि क्या होता है प्रीपोजिशन, कितने टाइप की प्रीपोजिशन होती है, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, उसके बाद इन्हीं बुक के अंदर उसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल, वर्कबुक, एक्सरसाइज मिल जाएंगी। काफी सारे MCQ क्वेश्चन सोल्व करिए उन्हीं 1.5 घंटे के अंदर। फ्रेंड जब भी आप कोई टॉपिक करो, उससे रिलेटेड बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस आपको सोल्व करने पड़ेंगे, तभी आपका वो टॉपिक अच्छे से कवर होगा। एक टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करिए, आंसर देखे बिना अपने माइंड से, बाद में आंसर चेक करिए, जब देखिए ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट निकल के आएंगे। तो डेली आपको ऐसे ही करना है। दूसरा 1.5 घंटे में आपको प्रॉपर एक टॉपिक उठा लीजिए कि आज मैं प्रीपोजिशन पढ़ूंगा, अच्छे से उसके बारे में देखिए, पढ़िए, एग्जाम्पल करिए, MCQ क्वेश्चन सोल्व करिए। जब वो आपका टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए, भले ही आपके 2, 3, 4 दिन कितने भी लग जाओ, उसी के बाद आप दूसरे टॉपिक के ऊपर शिफ्ट हो, वरना आपको वो टॉपिक नहीं छोड़ना जब तक वो अच्छे से कवर नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स आपको डेली ऐसे 2.5 घंटा इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जब आप एक दिन पढ़ लो तो नेक्स्ट दिन जब आप 2.5 घंटा प्रिपरेशन करने के लिए बैठोगे इंग्लिश की, तो उससे पहले 15 से 20 मिनट जो आपने पढ़ा, चाहे वो वोकैबुलरी हो, उसको रिवाइज जरूर करें। चाहे वो आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो, एक बार उस पर नजर जरूर मार ले कि मैंने क्या पढ़ा, उसको अच्छे से जरूर देख ले। रिवाइज करना जरूर है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर आप ज्यादा भूलते बहुत हो। अब बारी आती है पॉइंट नंबर 5 की, जो कि है मेक नोट्स। फ्रेंड जब भी आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना चाहिए। मान लीजिए कि आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं और आपके सामने कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज आ जाती है, या फिर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये मुझे याद नहीं रहेगा, मैं इसे भूल सकता हूं, तो आपको प्रॉपर नोटबुक के ऊपर वो अपनी तरीके से नोट कर लेना है। ये आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। फ्रेंड्स बुक से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है आपके खुद के हाथ से बनाए हुए नोट, आपके हमेशा याद रह जाते हैं। इसलिए नोट्स बनाते हुए जरूर चलना। और जब आप डेली 2.5 घंटा प्रिपरेशन करने बैठो, उससे पहले जब आप रिवाइज करोगे, तो एक बार अपने बनाए हुए नोट्स के ऊपर भी नजर मार लेना। जो आपने इंपॉर्टेंट चीज या फिर कॉम्प्लिकेटेड चीज जो आपको ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगी, वो आपने उस नोटबुक के अंदर लिखी थी, उनके ऊपर एक बार नजर फिरा लेना। आपको वो भी रिवाइज करने हैं। नोट्स हमेशा बनाती चलें, ये एक अच्छी आदत होती है।
फाइनली बात करते हैं स्ट्रेटजी के लास्ट और पॉइंट नंबर 6 के बारे में। फ्रेंड्स, जब आप डेली 2.5 घंटा 30 डेज तक इंग्लिश की ऐसे प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आप अपने अंदर जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखोगे। लेकिन 30 डेज के बाद आपको क्या करना है, आपको कोई भी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट या फिर मॉक टेस्ट परचेज कर लेना है, जिसमें कम से कम 15 या फिर 20 प्रैक्टिस वर्कबुक तो होनी चाहिए, जिनके अंदर 25 या फिर 30 या फिर 50 क्वेश्चन होने चाहिए। आपको डेली 1 या 2 प्रैक्टिस सेट सोल्व करना है। आपको पता चलना चाहिए कि आपका फिलहाल लेवल क्या है। 30 डेज की स्ट्रेटजी के बाद आपका लेवल क्या निकल के आया है, क्या कोई टॉपिक कमजोर तो नहीं रह गया। अगर आपको स्कोर सेटिस्फाई नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं इस एक प्रॉपर टॉपिक के अंदर वीक रह गया हूं, तो आपको दोबारा उस टॉपिक के ऊपर काम करना पड़ेगा। प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मैंने 30 डेज के अंदर इंप्रूवमेंट अपने अंदर की है। तो फ्रेंड्स, ये जरूर करना, 30 डेज के बाद एक कोई प्रैक्टिस सेट परचेज कर लेना, जिसमें इंग्लिश के सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन मिक्स तरीके से दियो। तो ये सबसे जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की इस वीडियो में कंप्लीट इंग्लिश की प्रिपरेशन करने की स्ट्रैटेजी। फ्रेंड्स, 30 डेज तक इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए इंग्लिश की प्रिपरेशन कर दीजिए। फिर देखिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अब आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं वे2 सक्सेस 5 को, और साथ ही टेलीग्राम के ऊपर भी आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।